बलि ले ही नहीं सकता। क्या कोई भी माँ अपने बच्चों की बलि नहीं ले सकती, ठीक है। और वो काट के क्या करते हैं, खुद तो खाते हैं, क्या वो देवता आके खाता है? वो सब एक अंधविश्वास है, ठीक है। तो अंधविश्वास से दूर रहिए। और मूल कर्म है, क्या है? कर्म। आपका कर्म। कर्म से आपको परिणाम मिलता है। तो मैं तो आपको कहूँगा कर्म के सिद्धांत को समझो और कर्म करते हुए आगे बढ़ जाओ जीवन में। से सिचुएशन के साथ गुजरता है, उसके अंदर हमको लगता है ऑटोमेटिकली किसी तरह से वो भाव जल्दी आ जाते हैं। बट जिसका लाइफ में अच्छे चल रहे होते हैं, जिसके लाइफ में सब तरह से ठीक ठाक होता है, या फिर फैमिली से हो, चाहे बॉडी से हो, चाहे जैसे भी हो, ठीक ठाक चल रहा होता है, उसके अंदर ये भाव जल्दी नहीं आता ना कि अध्यात्म को जानना है, या फिर ये सब चीज़ें जल्दी नहीं आती। नहीं, बट जिसके साथ ऐसा नहीं है बेटा। जैसे अच्छा। राजा जनक को कोई कमी नहीं थी, बुद्ध को कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं है। ये नहीं कह सकते कि कुछ अभाव में, दिक्कत में अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। अध्यात्म में संपन्न आदमी ही, समझदार और संपन्न आदमी ही आगे बढ़ता है। रियल का अध्यात्म पचा आप पाता है। पैसे से संपन्नता मत समझना। संपन्नता का मतलब है जितना है उसमें आप खुश हो, वो संपन्नता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हाँ, बस उसी में आप खुश हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अध्यात्म की तरफ बढ़ जाओगे। ऐसे तो फिर अरबों पड़े हैं, वो खुश नहीं है, सही वो है। और अरबों बनाने के चक्कर में एकदम अशांत है। संपन्नता का मतलब बाहर के आवरण से नहीं है। हो सकता है कि एक पेड़ के नीचे आदमी बैठा हो और वो संपन्न हो, और हो सकता है एक महल में बैठा हो और वो असंतुष्ट हो पूरी तरह। हाँ, तो हमको लगता है इसी वजह से उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो भाव पैदा हो जाता है कि अब और क्या, सब कुछ मैं तो शांत हूँ, या फिर जो भी है। हाँ, वो समझ लेता है कि ये करेंगे इसका परिणाम यही होगा। मैंने कहा ना कि सबको देखता है कि मेरे माँ बाप ने क्या किया, उनका परिणाम मेरे भाई कर रहे हैं, वो देखता है। वो पूरा देखता है कि क्या कैसे कौन किया, फिर मेरा भी तो वही होगा। तो क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ? वो ये देखेगा, क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ? मैं पैदा क्यों हुआ? सही। तब कहेगा छोड़ो, मुझे ये नहीं करना है, मैं और कुछ देखता हूँ, कुछ नया। तब वो अध्यात्म की तरफ बढ़। भाई मेरा जन्म क्यों हुआ? क्या यही शादी करके बच्चे पैदा करना, घर मकान बनाना, खत्म हो जाना? हाँ, ये तो मेरे बाप ने भी किया है। बाप ने किया, दादा ने सही है, किया, सही है। ये दुनिया यही कर रही है। क्या मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ? ये देखना, अपने आप से पूछना है कि मेरा जन्म का कारण क्या है। अपने आप से प्रश्न करना है। और एक तो अपने को मालूम पड़ ही गया है, अगर उसमें रुचि है तो जाओ, नहीं तो अध्यात्म में चले आओ। उसमें अगर रुचि है तो जाओ, वहां रख करते देखो, वहां से करोगे तो धीरे धीरे होगा। देखिए, एक व्यक्ति रोज जाके स्कूल में पढ़ रहा है, एक व्यक्ति प्राइवेट पढ़ रहा है, समझ किसकी अच्छी होगी? डेली बजाने वाली। तो लगातार अगर आपको जीवन में मौका मिल रहा है तब तो लगातार करो, जल्दी पहुंचोगे, ठीक है। और आपको लग रहा है कि नहीं हम वहाँ रह के भी कर सकते हैं, वहाँ रह के भी करो। अब एक आदमी देखिए, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अब एक आदमी यहाँ से चल दिया और यहीं तक के लिए, उसे और कहीं नहीं जा रहा है। और एक आदमी यहाँ से यहाँ जाना है लेकिन कुछ समय चलना है, और फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा फिर अपना काम करेगा, सोएगा, अपना काम करेगा। तो कौन जल्दी पहुंचेगा? जो लगातार। तो बस, तो समय है तो लगातार लग जाओ। और आपके पास लग रहा है नहीं वहां भी मुझे देना है, तो आप कुछ समय यहाँ भी दो, वहां भी दो, लेकिन वो आराम से होगा। तो जितना समय दोगे उतने जल्दी पहुंचोगे, सीधी सी बात है। आपके पास पूरा समय है तो पूरा समय अध्यात्म में लग जाओ। और आपके पास समय नहीं है तो भाई जितना समय हो कम से कम निकालो। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो 1 से 2 घंटा तो निकाले, और कम से कम साल में एक बार, गृहस्थी को बोल रहा हूँ, 1 महीने वो एकांत में जाए। हाँ, परिवार को बोल दे कि 1 महीने हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे, मेरी कोई खबर नहीं होगी।
1 महीना, और 1 महीने में मैं रहा तो वापस आऊंगा, नहीं तो नर्मदे हर चल अपने घर। 1 महीने का समय मुझे चाहिए, अपने परिवार से बातचीत कर लेना चाहिए। अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों की, ठीक है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं, जिसने समझा उसके लिए बोल रहा हूँ। 1 महीने का समय लेना ही चाहिए, और अगर पूरी तरह समय है तो पूरी तरह लग जाओ फिर, लेकिन समय दो अपने आप को। मैं तो हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि एकांत में जाने के बाद ही सारी बातें समझ में आएंगी, साथ रह के नहीं समझ में आएंगी। सही सही सही, बिल्कुल सही। इसलिए जाना जरूरी है। तो भाई 1 महीने तो दो सबके लिए। हाँ, जिसके पास पूरा समय है, मैं बोला फिर पूरी तरह निकलो, जाना ही क्यों, क्योंकि वहां का तो परिणाम हमें पता है, बिल्कुल सही। फिर क्यों जाना। वो करके देख ही लिया, अब ये करके देखते हैं। हाँ, अब फिर वो तो करके देख लिया, और मैं कहाँ अपने आप को खड़ा पाया, देख लिया। बिल्कुल सही, तो मैं 100 साल और करूंगा तो वहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, बिल्कुल। 100 साल तो होगा भी नहीं हमसे, जितना भी हो, शरीर इतने तो दिन मैं थोड़े वहीं चलेगा। पाऊंगा। बिल्कुल, शरीर चलेगा नहीं। पानी से अगर प्यास बुझता है तो 100 साल बाद भी पानी पीऊंगा तो पानी से प्यास ही बुझेगा। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा सही बात है, हाँ? उससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। अगर हमने मिर्ची पहली बार खाई, तीखी लगी, तो 200 साल बाद भी खाऊंगा तो तीखी ही लगी। अगर ये करके मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यही करता रहा आगे, तो मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, सीधी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लो आपको कहाँ खड़ा होना। ये आपको तय करना। क्वेश्चन है गुरुजी, अगर मैंने देखा जो जैसे उनका उपलब्धि हो जाता है तो वो जल्द ही मतलब अपने शरीर, बहुत ऐसे होते हैं जो शरीर जल्दी छोड़ देते हैं, हाँ, और बहुत ऐसे होते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है अगर वह इंसान इतने टाइम में इतना चीज़ों को बदलाव कर सका, काश वो इंसान और भी लंबे दिनों तक रहता, तो वो और भी मतलब भारत हो या दुनिया हो, जो भी मतलब चीज़ों में बदलाव करना, अच्छे चीज़ों में लोगों को लेके जाना, तो ज़्यादा हो सकता था। बट अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण होता है? वो जितने दिन के लिए वो आए थे अपना काम करके गए, बस। अच्छा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हमें जैसे लगता है कि अगर हम बात करें हमारे परम श्रद्धेय विवेकानंद जी की बात अगर हम करें, तो शायद मे बी 39 ईयर्स ओल्ड में हुआ, इतने 39 में ही वो, हाँ, तो वो चले गए। तो उन्होंने, जैसे आता है कि शायद उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे अगर 100 बंदे पूरे भारत से या पूरे विश्व से, उन्होंने 100 बंदे की डिमांड की थी, अगर ऐसे हो जाए तो मैं भारत को पूरा विश्व गुरु बना दूं, ऐसे 100 बंदों को। तो इनके क्वेश्चन से मेरा भी सेम यही है कि अगर मेरे को लगता है कि उनके अंदर तो शायद सब कुछ प्रतिभा थी, तो क्या वो संत लोग जो उनके अंदर एक ऊर्जा उतर के आई है, जो एक परमेश्वर का ही वो शायद वो रूप बन गए हैं, तो क्या वो अपने शरीर की म्याद को ठहरा के थोड़ा बढ़ा दें कि ये तो हमें आम जन के लिए होता है कि भाई जितनी सांस भरी हैं उतना ही हम ठहरेंगे, वो 1 मिनट वो फालतू सबके लिए, वो सबके लिए। सबके लिए। अच्छा, वो अपनी म्याद को भी नहीं बढ़ा नहीं, वो प्रयास से खत्म हो गए। वो प्रयास से खत्म हो गए। वो प्रयास बढ़ाना मतलब प्रयास, सही है, कोशिश कर रहे हैं कोई भी। तो प्रयास से तो मुक्त है, प्रयास करेंगे कैसे। और जितना समय है, समय के लिए आए थे, काम करके गए,
अगर उन्हें भेजना होगा तो फिर भेजेगी प्रकृति, अलग शरीर में भेजेगी, रूप अलग होगा, बस। विवेकानंद जी यही बात में बोलते हैं, इतना ऊर्जा अंदर है, ये शरीर उसको, उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। सही सही। इसीलिए मुझे शरीर छोड़ना ही है। शरीर छोड़े तो बहुत सारा काम मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा Oh my जो God. शरीर में है जितना कर सकता हूँ उससे ज्यादा मैं बहुत काम कर सकता हूँ। इसलिए अभी भी कहीं उनका ना प्रभाव कहीं है, सही। उनका प्रभाव बहुत है ही, ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। है। छोटे हो या मोटे हो, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी श्री रामकृष्ण परमहंस जी है ही। सही है। तो बस सत्ता कहाँ जाती होगी, वो एक फॉर्म में खत्म हो जाती होगी, एक दायरा है उनका, एक बॉडी का। इनका जो प्रयास रहा ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, इनके प्रयास से मुझे मालूम हो गया से स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ होगा उस वक्त। हमारे इमेजिन कल्पना में वो नहीं आता। जब पढ़ते हैं कष्ट उठाए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब इनके जर्नी हम देखते हैं, विवेकानंद जी का भी उतना आसान कभी भी नहीं थी। यह पहुंचने के लिए हम यही सामने ही देखते हैं ना। सही है। वो तो उस वक्त कहां से कहां तक गए, शंकराचार्य कहां से कहां तक गए, क्या हुआ होगा उनके साथ। ऐसे शरीर में कितने वर्ष भी रहे हमें मालूम ही नहीं होता। सामने बैठ के अभी हमें हमारे भैंस बेचना है किस दाम पे बेचो। स्वामी विवेकानंद जी के पास भी हम यही प्रश्न लेके जाते हैं। वे 100 साल रहे, भैंस बेचना ही हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। मुझे बड़ा अच्छे चकित हुआ। मैं बहुत खुशी से उसके लिए समय, मेरे पास समय नहीं था। समय कहाँ था, भोजन 3-3 4-4 बजे करता था। सही सही। तो मैं कहा मैं निकालूंगा आपके लिए, इतनी जिज्ञासा है। और मैं निकाला, उधर किनारे बैठा, बोला आइए, पति पत्नी आए। बोले वही भैंस बीमार है, बेचू की रखूं, बस इतना बताओ। कहे यार ठीक है, तो जवाब देना पड़ेगा, समय तो निकाल ही चुका हूँ। कहे बेचो या रखो, आपकी मर्जी। लेकिन अब ये हो रहा है कि अब तुम जाओ। बल्कि क्या हुआ यार, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दिमाग में ऐसी ही बातें चलते रहते हैं संसार की, छोटे मोटे, क्या पूछना है क्या नहीं पूछे। वो 100 साल जिए तो होगा क्या। सही बात, ये बात भी सही है। वो तुम्हारे पास एक दिन रहे चाहे 1000 साल रहे, तुम तो हमारे तो वही यही क्वेश्चन पूछोगे। रहने हैं। एक बार पूछोगे भैंस का, फिर उसके पड़िया का पूछोगे, या भैंस से पड़िया हो गई उसका क्या करे, पड़वा है पड़िया, रखे कि बेचें। हाँ सही बात है। तो आपका तो वही चलता रहेगा ना। बल्कि वही हाथ जोड़ लेते हुए, भाई अब तुमसे मैं निकलूं। क्वेश्चन है गुरुजी, मुझे आज नियमों के बारे में जानना है। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो मुझे क्या पूरा समाज में भी और मेरे लिए भी लगातार ऐसा सोचते हैं कि एक अभी करे या ना करे। जैसे मान लीजिए ये सावन का महीना चल रहा है, सारे पृथ्वी में जहाँ हिंदू भाई लोग या हिंदू धर्म पे जितने लोग हैं सभी ऐसा जो सावन को मानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सारा दिन तो खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, जो भी खाना है जो भी करना है करते हैं, बट सावन के लिए स्किप कर देते हैं। ये एक नियम हो गया। दूसरी, आज शनिवार है तो बाल नहीं कटवाना है, या फिर आज शनिवार है तो मांसाहारी भोजन नहीं करना है, या कुछ ऐसा नियम है जो नहीं करना है, ठीक है। और दूसरे दिन वो चीज़ कर सकते हैं। तो ये दिनों में फ़र्क क्या है, कैसा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी थोड़ा पता नहीं है। नियम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सावन को वो पवित्र महीना मानते हैं। क्या पवित्र महीना, पवित्र महीना, ऊर्जावान महीना।
तो वो कहते हैं कि अब वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो गलत है। क्या गलत है? तो जब सावन में गलत है तो हमेशा गलत ही रहेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जब सावन में नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर सकते। सावन में जो काम कर सकते हो वही हर महीना में करो। क्या? जी। उन्होंने अपने आप को शॉर्टकट निकाल लिया कि और तो बच नहीं पाता, सावन में बच के लेता हूँ। सावन में गलत है तभी नहीं कर रहे, नहीं तो सही। सावन में तो और करते, सही 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 है। क्योंकि हाँ, तो और सुहाना ऊर्जावान दिन है आपके लिए, तो आपको तो और बढ़ा के करना चाहिए। कहीं न कहीं वो गलत है, इसलिए वो नहीं करते। तो मेरे समझ से कि अगर सावन में नहीं करते तो कभी नहीं करना चाहिए। गलत तो गलत है, दिन से क्या मतलब है, और सही तो सही है, दिन से क्या मतलब है। वो कोई भी चीज़ पे लागू हो सकता है। कोई भी चीज पे। हाँ, हाँ, और ये तो शायद अंधविश्वास होगा कि दिन बाल नहीं कटवाने, बस मंगलवार ये को बात मांस अभी नहीं अभी मैं खाना। आपसे एक बात पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए शनिवार को लोग बोलते हैं बाल न कटाओ, और जब कोई मर जाता है और उसका शुद्धक वो बाल कटाने का शनिवार को लग गया तो सही बात, क्या? तो करना ही। हाँ, करते हैं ना। हाँ। तो फिर कहाँ बात रही? ये सब बस बातें अपने हैं, अनुसार ही कर लेते हैं, मतलब बस अपनी बातें ही। हैं। एक्सेप्शन टू रूल। आखिर ये रूल्स आया होगा तो कुछ कारण होगा ना। ये रूल्स आया होगा जब हाँ। जब ये वो रूल जैसे अंतर्देशीय लिफाफा आया तो कुछ कारण होगा। हाँ फोन नहीं था, उस चीज से जरूरत- तब फोन आ गया, तब कहा हम अंतर्देशीय पकड़ेंगे। हम अपनी समझ से जिए ना भाई। जैसे संडे को छुट्टी है तो एक दिन रेस्ट देने के लिए क्या, अब बोलूँ संडे को क्यों होती है, तो विदेश वहाँ पे क्या होता है, सन मैंने सूरज, हाँ। डे। तो ऐसे ठंड वाले प्रदेश हैं कि वहाँ पे जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे एक दिन ही सूरज निकलता है, तो वो लोग धूप लेने के लिए कि आज वर्किंग पे नहीं जाएंगे, पूरे दिन लेंगे, छुट्टी होगी। तो अपने थोड़े ना ऐसा दिन है, चाहे तुम यहाँ और कोई डे कर लो। समझ। तो सिर्फ ये है। मैं भी अभी भी वो दिमाग में चलता है, लोग शायद ना- पकड़ लेते हैं। हाँ। आप देखिए, मेरा कहना है आप अपनी समझ से जियो, अपनी समझ का समझ से- उपयोग सही है करो। कि वो चीज की अब जरूरत है या नहीं है। हाँ, पहले उस चीज की जरूरत रही होगी किसी कारणवश। ठीक है, रही होगी, ठीक है, रही होगी। अब देखो है या नहीं। हाँ, अगर अब उसका लॉजिक नहीं लग रहा तो उसको छोड़ो। मैं उससे सरल, उससे उचित तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। ऐसी मशीन मिल गई, नाइस नाइस नाइस। आज हम बटन दबाएं, पानी कई तल्ले तक चढ़ जाता है। तो अब कहोगे नहीं हमारे पूरे बल्टी से ले जाते, तो हम भी बल्टी से ले जाएंगे। सही है। पहले नदी से पानी लाते थे, अब रूम में पानी है, नल खोलो पानी नहीं। अब तो कुछ नल ऐसे निकल गए कि आप ऐसे हाथ करो तो पानी आ जाता है, हाँ, और हटा दो तो बंद नहीं। तो और भी मेहनत नहीं करना है। सही है। मतलब हम जा तो टाइम कंज्यूमिंग जो है कि टाइम ज़्यादा खराब ना हो, टाइम को बचाओ। लेकिन हम क्या, टाइम को तो बचा लिया है, लेकिन अभी ये नहीं पता उस बचा हुए, लगा कहाँ रहे हो। उस बचे हुए समय को टेक्नोलॉजी का फायदा हम उठा सकते हैं, अच्छा है। लेकिन वो समय इतना ज़्यादा बच गया है, अब उस समय बचे हुए का क्या करें। हाँ, ये सबसे बड़ी काश समस्या आज का आध्या- कारण है। अगर वो अध्यात्म की तरफ आ गया हाँ तब तो आत्मिक ऊपर उठा लेगा। हाँ, ज़्यादा टाइम बचे और उधर नहीं तो जितना समय लोगों को मिल रहा है उसमें वो गिर रहे हैं, बिल्कुल अपना विनाश का खुद का ही कारण बन रहा है। विनाश कर रहे हैं। वो ऐसे उपयोग कर रहे हैं कि उनका स्तर गिर रहा है, उनके पास खूब समय है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जैसे खास करके वो ज़्यादातर चलता है गाँव में। गाँव में ऐसा है कि घर में होता है एक पूजा करने के लिए एक मतलब जिसे घर का देवी देवता बोलते हैं ना। कुलदेव, हाँ, कुलदेव देवी देवता। तो बहुत लोगों के घरों में नियम है कि सब साल में या फिर किसी के कहीं ऐसा भी होता होगा, महीना होगा या फिर 2-4 साल होगा, लेकिन ज़्यादातर साल में होता है कि सालाना उनको कुछ देना पड़ता है। हाँ। भोजन के रूप में या फिर जैसे भी हो, कि ये देने से उसका घर शांत रहता है और सब कुछ खुशहाल चलता है। ये लोगों का मानसिकता है। तो हम इसमें ये जानना चाहते हैं वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्योंकि एक डर सा पैदा रहता है कि अगर हम
ज़्यादातर लोग खस्सी वगैरह जो होता है, मटन वगैरह जो होता है, वो बलि करते हैं, जानवरों का बलि करते हैं। तो अपने भलाई के लिए हम जानवरों का बलि कर रहे हैं, एक डर के वजह से कि अगर नहीं करेंगे तो घर का विनाश हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये का नियम कहाँ तक सही है? मेरे समझ से तो एकदम गलत है, क्योंकि कोई भी अगर देवी देवता है तो बलि ले ही नहीं सकता। क्या कोई भी माँ अपने बच्चों की बलि नहीं ले सकती, ठीक है। और वो काट के क्या करते हैं, खुद तो खाते हैं, क्या वो देवता आके खाता है? नहीं। वो सब एक अंधविश्वास है, ठीक है। तो अंधविश्वास से दूर रहिए। और मूल कर्म है, क्या है? कर्म। आपका कर्म। कर्म से आपको परिणाम मिलता है। तो मैं तो आपको कहूँगा कर्म के सिद्धांत को समझो और कर्म करते हुए आगे बढ़ जाओ जीवन में।